नमस्कार। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है सुइया और नदी, सुइया एंड द रिवर। बहुत समय पहले कश्मीर के ज्ञानी के शासनकाल में एक समस्या उत्पन्न हुई। एक बहुत बड़ी समस्या, पानी के अत्यधिक होने की समस्या। उफनती नदी एक निगलते हुए सर्प की तरह धरती पर रेंगती हुई आगे बढ़ रही थी। कृषि भूमि नष्ट हो गई और फसलें बर्बाद हो गई तथा पूरे गांव तबाह हो गए, जिससे कीमतें आसमान छू गई। राजा ने उदास मन से सोचा, मैं अब क्या कर सकता हूँ। उन्होंने नई नहरें बनवाने और पुरानी नहरों को साफ करवाने का आदेश दिया था, लेकिन फिर भी लालची नदी लगातार जमीन पर कब्जा करती जा रही थी। इसे रोकना नामुमकिन सा लग रहा है। एक दिन हमेशा की तरह उन्होंने अपने मंत्रियों से एक नई योजना के लिए सुझाव मांगे। एक कवि ने धीरे से उत्तर दिया, महोदय, पिछले सप्ताह मैंने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जो कहता है कि वह कश्मीर को इन विनाशकारी बाढ़ों से बचा सकता है। मुझे उसके बारे में बताओ। राजा ने आदेश दिया। कवि को इससे अधिक कुछ नहीं पता था, इसलिए दूसरे मंत्री ने उत्तर दिया, मैं भी उसे जानता हूँ। उसका नाम सुइया है। एक मामूली सफाई कर्मी ने उसे मिट्टी के बर्तन में पाया था। उन्होंने कहा, उसकी हिम्मत नहीं हुई उसे छूने की, और उसने एक दोस्त से उसे पालने के लिए कहा। उसने खूब पढ़ाई की और अब वह शांत धार्मिक जीवन व्यतीत करता है। वह कहता है कि वह बाढ़ रोक सकता है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। ठीक है, हमें उसकी बात सुननी चाहिए, राजा ने कहा, क्योंकि हमारे पास कोई और उम्मीद नहीं है। इसलिए सुइया को दरबार में बुलाया गया और कुछ दिनों बाद वह राजा के सामने पेश हुआ। महाराज, उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने अच्छी तरह सोच विचार कर लिया है और बाढ़ के पानी को कम से कम 1/3 तक कम करने की योजना बनाई ली है। फिर कुछ निर्माण कार्य के बाद हम इसे और भी कम कर सकते हैं। मुझे शुरुआत के लिए केवल 2 घड़े सिक्के की आवश्यकता होगी। राजा अपनी संपत्ति को यूं ही लौटाना नहीं चाहता था, लेकिन उसे इस नेक युवक पर भरोसा था, जिसकी आंखों में ज्ञान के बीज दिखाई दे रहे थे। उसने धन दे दिया और उसकी सहायता के लिए कई अंगरक्षकों को उसके साथ जाने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद सुइया नदी पर गया और उसमें से कुछ सिक्के नदी में डाल दिए। उसके बाद उसने बाढ़ग्रस्त गांव में कुछ सिक्कों से भरा घड़ा गिरा दिया। उसे देखकर सब अचंभित रह गए। फिर वह एक और जगह गया जहां पत्थरों से पानी रुका हुआ था, और वहां उसने कुछ और सिक्के फेंक दिए। भूखे ग्रामीणों ने सिक्कों के बारे में सुना। देखते ही देखते सैकड़ों लोग सिक्कों की खोज में पानी में कूद पड़े। कुछ लोग छोटी नावों में आए। हर कोई पानी में बार बार गोता लगाते हुए पत्थरों और चट्टानों को हटाने में लगा रहा। इस तरह सैकड़ों उत्साही हाथों की मदद से नदी में कई अवरोधों को खोल दिया गया। राजा और उनका दरबार आया और नदी को बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से बहती देखकर आश्चर्यचकित रह गया। जब बाढ़ का पानी काफी हद तक उतर गया तो सुइया नदी पर एक अस्थायी बांध बनवाने लगे। इस बांध ने 1 सप्ताह तक पानी को रोके रखा। इस दौरान सैकड़ों मजदूरों ने नदी के तल से सदियों से जमा चट्टानी मिट्टी और पत्थरों को हटाया। जब पानी छोड़ा गया तो नदी फिर से सीधी बहने लगी। यह अपने किनारों से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली। कश्मीर की खूबसूरत घाटी एक बार फिर हरी भरी और दमकती हुई थी। ना कि सिर्फ मटमैली नीली सूखी जमीन पर सिर्फ से फसलें उगने लग गईं।
कीमतें कम हो गई, ग्रामीणों को एक नई शांति और सुकून मिला। सुइया को इसका भरपूर फल मिला। सुइया ने अपनी तीव्र बुद्धि और तत्परता से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित किया, दूसरों की मदद जारी रखी, सिंचाई व्यवस्था में सुधार किया और एक अभयारण्य में वन्य जीवों की रक्षा की। यह एक अद्भुत कार्य था, क्योंकि कश्मीर की धरती जब पानी से मुक्त हुई तो बादलों से रहित आकाश की तरह प्रतीत हुई, जो अंधकार पर विजय प्राप्त करने जैसा है। धन्यवाद।